जय हिंद सोल्जर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आइए आज बात करते हैं अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर के अगले टॉपिक की, और वो है प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इसी से जुड़े एक फैक्ट की, और वो फैक्ट क्या है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई एक ऐसा नंबर सपोज कीजिए जो प्राइम है और वो किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने एक नंबर लिया 5। अब ये नंबर 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे कई परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनको हम ले सकते हैं, जैसे 25 है, आपका 100 है, 225 है, आपका 400 है और 625 है। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो इस 5 से डिवाइड होते हैं। तो अब आप देखिए कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 100 10 का, 225 15 का, 420 का और 625 25 का। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर 5 इन परफेक्ट स्क्वायर्स को डिवाइड कर रहा है तो जिन नंबर्स का ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 उनको भी डिवाइड कर रहा है। ये आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। ये आज की हमारी ऑब्जर्वेशन है और इसको चलते हैं हम मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब टीचर को तो हम ऐसे समझा नहीं सकते। एग्जाम में तो टीचर लिखने के बाद ही तो नंबर देंगे ना। अब टीचर को आप ये कहोगे जी आप ये सोच लेना, तो टीचर भी क्या कहेगा? आप नंबर सोच लेना। चलिए प्रूव करते हैं। ये फैक्ट जो है वो हमें मिलता है एक थ्योरम के थ्रू। थ्योरम क्या कहती है? लेट P be a prime number and a be any positive integer. If P divides a square, then P divides a also. इसको भी डिवाइड करेगा। चलिए हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। आपने अपने पिछले टॉपिक में देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर को या कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट a, इसके प्राइम फैक्टर जो है वो P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन। ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। ये हमें क्यों मिला? ये लिख देते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये राइट हमें यहां से मिलता है कि a जो है वो ये प्राइम फैक्टर रखता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर P1 P2 P3 कितने भी हो सकते हैं। ये नंबर, ये प्राइम नंबर जो है वो सारे अलग अलग होंगे, ये जरूरी नहीं है। वेयर P1 P2 एंड सो ऑन Pn are not necessarily distinct. ये जरूरी नहीं है कि ये सारे अलग अलग होंगे। तो ये एक भी हो सकते हैं, P1 P2 P3 हो सकता है 2 2 2 2 और फिर उसके बाद 3 हो, कुछ भी हो सकता है। ये हम सोच के चलते हैं। चलिए अब हम जो है इसको अगर हम स्क्वायर कर दें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि a 2 बार
तो ये भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। यही फैक्टर जो है वो क्या आएंगे, वो 2 बार आएंगे। तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, P1 P2 एंड सो ऑन P3 एंड सो ऑन इंटू Pn। अब देखिए ए स्क्वेयर, अब क्योंकि स्क्वेयर हमने दोनों तरफ किया है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये और ये इन दोनों में देखोगे कि तो P1 जो है वो 2 बार आया हुआ है, P2 भी 2 बार आया हुआ है और P3 भी 2 बार आया हुआ है। तो हमने इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, ये स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें तो ये पता है कि ए स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड हो जाता है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इट इज गिवन दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। तो ए स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड हो जाता है। तो इट मींस ये जो आपके पास ये जो फैक्टर है ये भी P से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो एक यूनिकनेस प्रॉपर्टी देती है किसी इंटीजर को कि आपके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इनके अलावा आपके पास कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, a square has no other prime factors except P1, P2, P3 and so on whatever the Pn। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि भाई ए स्क्वायर को सिर्फ P1, P2, P3 एंड सो ऑन जो इसके पास ये फैक्टर हैं इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। और यहां पर ए स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो इन्हीं में से कोई एक नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore P is one of P1, P2, P3 and so on Pn। अब P is one of P1, P2, P3 and Pn, इनमें से कोई एक है। इसका मतलब ये हुआ जी therefore P divides P1 into P2 into P3 and so on, यानी इसके प्रोडक्ट को जो हमारे पास ये आया है उसको डिवाइड कर सकता है P1, P2, P3 के प्रोडक्ट को। अगर ये P1, P2, P3 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकता है अप टू n तक, तो इसका मतलब वो किसके बराबर है, a के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम यहां लिखेंगे सो देयरफॉर P divides A also। तो इसका मतलब ये हुआ जी ये P जो है वो A को भी डिवाइड करता है। तो ये तो हमारा वो फैक्ट था जो हमें इर्रेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, इर्रेशनलिटी ऑफ इर्रेशनल। उनका भी हालचाल पूछ लेते हैं। हमारे पास है आज √2। हम √2 को पहले ले लेते हैं और ये देखते हैं कि √2 इर्रेशनल क्यों है। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर।
ठीक है जी। तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, और हम इसको क्या मान के चलेंगे कि इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो अब आपके मन में आएगा जब मानना ही है तो हम यही क्यों ना मान ले कि ये इर्रेशनल नंबर है, फिर वही टीचर वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो टीचर भी यही कहेगा कि आप भी अपने नंबर मान लेना। ठीक है जी। चलिए, √2 जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनके स्क्वायर रूट को हम इर्रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब हम तो तुरंत हमसे कोई आइडेंटिटी पूछे तो हम क्या दे देंगे जी ये हमारा आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हमारा वोटर कार्ड है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है बीइंग ए सिटीजन। अगर हमें अपने आप को कहीं प्रूव करना पड़ा तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन यहां पर आज के बाद आप जैसे ही रूट में 2 को देखेंगे तो ये इसका एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा कि हाँ भाई रूट के अंदर अगर 2 आता है तो वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो वो क्यों है वो आज हम इसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर चलिए हम ये मान लेते हैं लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इर्रेशनल है तो जाहिर सी बात है कि इसको p/q की फॉर्म में हम नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यही चीज है, जब हम इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं तो ये p/q की फॉर्म में होना जरूरी है, सच दैट अगर ये रैशनल हमने मान लिया तो भैया ये p/q की फॉर्म में भी होगा, है ना। तो p/q की फॉर्म में होगा तो p/q क्या होते हैं? वेयर p एंड q बोथ आर को-प्राइम। को-प्राइम मींस जो 1 के अलावा और किसी से ना कटते हो, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो। और हां यहां पर q जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q जो है 0 हो गया तो p कोमा में चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो कोमा में से बचाने के लिए हमने q को मान लिया कि वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम यहां पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वेयर्स कर दिया तो हमारे पास आ गया जी 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको q को इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास एक सिचुएशन आ जाएगी। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये इवन नंबर बन जाएंगे, और इवन नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 से मल्टीप्लाई है, किसी नंबर को, किसी पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर 2 का मल्टीपल हो जाता है। इट मींस ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हमें कुछ याद आया जो अभी हमने पिछले स्टेप में किया था। क्या? अब हम यहां देख रहे हैं क्या हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, और 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 2 is the prime factor of p। क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी पिछले ही टॉपिक में ये किया कि p स्क्वायर अगर इस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर इस p को भी डिवाइड कर देगा, तो वही है डिवाइड कर देगा तो ये इसका फैक्टर हो गया। चलिए जी, अब हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1। ये हमारी पहली सिचुएशन थी जहां हमें इतना सोचना पड़ा, तो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि p भी तो कुछ नंबर होगा, तो p क्या नंबर होगा जब p 2 से, यहां देखिए जब p को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइड ये इसका फैक्टर है तो 2 से p डिवाइड हो जाएगा, तो कोई ना कोई जरूर वो एक क्वोशंट देगा। ठीक है जी। तो यहां पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m। तो हम इसको मान लेते हैं लेट p इज इक्वल्स टू 2m
और वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है या कह सकते हो नेचुरल नंबर है। अब p की वैल्यू ये आ गई, तो p की वैल्यू अगर मैं वापस इसमें रखूं, इसमें यहां इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखते हैं क्या होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, ये स्मॉल p है, इन इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन। 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आएगा, q स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा तो कैंसिल हो गए 2m स्क्वायर। अरे ये तो सेम सिचुएशन आ गई। अब जो थोड़ी देर पहले इस p के साथ गुजर रही थी, जो इस p ने झेला, अब वो यहां पर कौन झेल रहा है, q, यानी q स्क्वायर जो है वो 2m स्क्वायर है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि here q square is divisible by 2. So therefore we can say 2 is the prime factor of q। ये क्या हुआ, हम तो यहां पर ये मान के चल रहे थे कि p और q को 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर ही नहीं सकता, लेकिन यहां तो महाशय दोनों ही छुपे रुस्तम निकले। p के पास भी 2 है और q के पास भी 2 है, दोनों ने छुपा लिया। इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे कि ये को प्राइम नंबर हैं। ये क्या बोल रहे थे, इससे तो हम ही झूठे हो गए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इट मीन्स p and q both have 2 as their common prime factor। ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, और which contradict the fact that p and q are co-prime। और ये तो भैया ये तो दोनों ही दो को फैक्टर बना के अपने पास रखे हुए हैं। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि ये दोनों p और q को प्राइम हैं, ये तो झूठे निकले। इन्होंने तो हमें भी झूठा बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, our assumption, therefore our assumption is wrong। हमारा मानना गलत है, and hence √2 is an irrational number। ये जो है इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल। ओके, सो अब आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आप √3, √5, √7 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर भी √2 है, वहां पर अगर √3 के लिए इरेशनैलिटी प्रूव करनी है तो √3 आ जाएगा, और जहां पर भी 2 है वहां पर आप 3 यूज करेंगे। तो एज इट इज ही आप सेम फॉर्मेट भरना है, किसके लिए, √3 के लिए, और सेम फॉर्म भरा जाएगा किसके लिए, √5 के लिए, क्योंकि फॉर्म सेम है। यहां पर सिर्फ नाम बदल जाएंगे। √2 तो √2 के लिए, और √3 है तो √3 आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मैटर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।